और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ की गति धीमी होने के बावजूद भी भारत के चीन समेत अन्य अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। मजबूत घरेलू मांग, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के कम शुल्क के समर्थन से चालू वित्त वर्ष 2026-2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके 7.3% रहने की संभावना है। विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर भू राजनीतिक तनाव में अनिश्चितता के कारण पिछले वर्ष के 5.4% से घटकर 2026 और 2027 में 5.1% रहने का अनुमान है। इसके विपरीत भारत की आर्थिक वृद्धि 2026 में 6.9% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू खपत के चलते 2027 में बढ़कर 7.3% हो सकती है। इसी साल और साल 2027 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ धीमी पड़ने की आशंका भी है, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में आर्थिक वृद्धि इस साल घटकर 4.6% और अगले साल 4.5% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5% थी। वहीं वैश्विक व्यापार नीतियों में लगातार उतार चढ़ाव से भी क्षेत्र की ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उत्पादों की बढ़ती मांग क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को कुछ हद तक समर्थन मिलने की उम्मीद देती है। इसके अलावा तेल की कीमतें फिलहाल ऊंची बनी रह सकती हैं, लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो आने वाले समय में इनमें स्थिरता आने की संभावना है। और अजय मिश्र हमारे आर्थिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के ये जो अनुमान एडीबी ने लगाया है, इनके कारणों पे बात करना चाहेंगे। और ये अनुमान भविष्य के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को, अगर हम एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें, तो वो क्या पहलू हैं, वो क्या कारण है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है? तो धन्यवाद ऋतु जी। एडीबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें 3 बहुत ही प्रमुख कारण बताए गए हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। पहला कारण है जो भाई भारत ने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे उनका असर सकारात्मक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है। यूरोपियन यूनियन एक बड़ा ब्लॉक जिससे भारत ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड किया है, जिसकी वजह से भारत में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। और अमेरिका ने भी जो अपने टैरिफ की दरों में कमी की है उसका भी सकारात्मक असर आने की उम्मीद है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में बढ़ोतरी होगी और जो रूरल इकॉनमी है उसमें ज़्यादा बेहतर आपको होती हुई चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये दूसरा फैक्टर हुआ। और तीसरा फैक्टर जो ये कह रहा है कि आरबीआई की वजह से जो तमाम प्रेशर्स के बावजूद भी ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और लगातार आप देख रहे हैं ब्याज दरें स्थिर हैं और आरबीआई ने कहा है कि हम ब्याज दरों के मोर्चे पर ग्रोथ को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जो कि एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 6.9% जो ग्रोथ रेट है वो हो सकती है। यही जो अनुमान है वो आरबीआई का भी है। और जो सर्विस सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ है, जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं उनका भी अभी असर आना बाकी है। इसीलिए ये शायद पॉजिटिव फैक्टर्स को देखते हुए ये जो बढ़ोतरी की गई है 6.5 से 6.9 वो एक बड़ी बढ़ोतरी है एडीबी की रिपोर्ट में। जी अजय, ये देखा जा रहा है कि 41 दिन से ये जिस तरह का तनाव रहा उसका एक बड़ा असर अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ा है। इसके स्थिर होने या अगर ये तनाव बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर दिख सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एडीबी सहित जितनी भी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरी दुनिया में वो यही दिखा रही हैं कि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस है अगर वो कुछ और ज़्यादा महीनों तक खिंचती है तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन भारत के लिए जो तमाम लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट भारत ने सप्लाई मैनेजमेंट जो किया है उसकी सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। चाहे आप आरबीआई के आंकड़े ले लें या फिर एडीबी की रिपोर्ट ले लें, ये कहा जा रहा है कि जो साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले भारत ने अपनी सप्लाई को दुरुस्त करने में, सप्लाई साइट्स को मेंटेन करने में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और आने वाले दिनों में जो कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से
कि जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई साइड है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, हमारे जो बास्केट है इंपोर्ट के उनको डाइवर्सिफाई किया जाए और साथ ही साथ आगे जाते हुए जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए। और आपने देखा होगा कि हर घर पीएनजी, हर गाड़ी सीएनजी जैसे जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं जिसको एक्सटेंड भी किया गया है जून तक, ये बहुत ही गंभीरता दिखाता है, बहुत बड़ी गंभीरता दिखाता है सरकार की तरफ से कि लगातार सप्लाई साइड को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। डिसरप्शंस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत पे असर कम पड़ेगा, ये सारी रिपोर्ट्स का लबुल्लू आप हमें बताएं। अजय, अंत में बहुत संक्षेप में, कोविड के दौर के गुजरने के बाद से उस 2 साल के बाद से क्या भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने आप को मजबूत रखा? और ये जो संकट अब सामने आया है, इस संकट में भी भारत अपने जीडीपी के अनुमान को बनाए रखती है, जिसको कि एडीबी जैसी संस्था भी मान रही है। साथ ही साथ तमाम और मोर्चों पे जब तुलना की जा रही है अन्य अर्थव्यवस्थाओं से, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। नहीं है। और जिस तरह से कोविड के दौरान आपने देखा था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे बड़े उपाय किए गए थे, आपने अभी देखा कि जो जीएसटी का रिफॉर्म किया गया, उसके बाद अभी 1 अप्रैल 2026 से जो आपका नया डायरेक्ट टैक्स अधिनियम है वो लागू किया जा रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी होगी, जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी होगी और सरकार के खर्च में कहीं भी कटौती आने की उम्मीद नहीं है। जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारी बात हो रही है, एक्सपेंडिचर जो आपके प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं उसमें कोई कटौती नहीं होगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रहेगा। देश की जो सब्सिडी वाली परियोजनाएं हैं जिसमें लगातार लोगों को, गरीबों को सपोर्ट किया जाता है, वो लगातार जारी रहेगा। तो सरकार अपने रिफॉर्म की जो गाड़ी है, रिफॉर्म की जो एक्सप्रेस है उसको तेज करती रहेगी और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी भी एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और 6.9%, उससे भी बेहतर बड़ी बात कि अगले साल के लिए 7.4% है, यानी आधे फीसदी और ज़्यादा। अगर आप 27 की बात करें तो इसका मतलब यह है कि प्रॉस्पेक्ट्स जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। अमेरिका के बाद एशिया ने भी माना कि भारत की अर्थव्यवस्था बम बम है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस पूरी चर्चा के लिए।